गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजवीर कुमावत एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th की मैथ। और आज हम क्लास 7th की मैथ में कंटिन्यू करेंगे। क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज हमारे पास 11.2 थी और चैप्टर का नेम हमारे पास था पैरामीटर एंड एरिया। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने जो रेक्टेंगल था पैरेललोग्राम था उसका पैरामीटर और एरिया का फॉर्मूला हमने देखा था। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था? जो रेक्टेंगल का पैरामीटर था वो का वही था 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया का फॉर्मूला क्या था? बेस मल्टीप्लाई हाइट। और हमने ट्राइंगल के बारे में देखा। ट्राइंगल का पैरामीटर तो क्या था? साइड्स का सम यानी a प्लस बी प्लस सी, और एरिया क्या था? रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, जहाँ पे अपना एस की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी जो भी तीनों साइड थे उनका सम करके 2 से डिवाइड कर लेते। ठीक है, और दो एग्जाम्पल हमने देखे थे 10 और 11 नंबर एग्जाम्पल हमने देख लिया था। आपको आई होप अंडरस्टैंड हो गए होंगे सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे 12 नंबर एग्जाम्पल। 12 नंबर एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत कम बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। कम से कम आप 151-152 स्टूडेंट हो तो उतने व्यूज़ तो आने ही आने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। आप देख लो 60-70 स्टूडेंट देख रहे हो, इतना में कैसे पॉसिबल होगा? आपकी हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम भी आने वाली है, तो दोबारा रिवीजन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इनको जो भी मैं वीडियो करवा रहा हूँ वो रेगुलरली देखो और अपनी नोटबुक में सोल्व करके अपनी नोटबुक में नोट करो, जिससे आपका ही बेनिफिट होगा, इसमें दूसरे का किसी का बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, इतना बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है 6th-7th में, और किसी की भी नहीं हो रही, देखना अपने आसपास में कहीं पे भी। ठीक है, तो आप इसका बेनिफिट उठाओ यहाँ पे, ना कि मौज मस्ती में गुजारो। ठीक है, पढ़ो आप जितना 5-6 घंटे तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम 12 नंबर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में कितने लाइक, व्यू और शेयर आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है कि यूजिंग द डाटा गिवन इन द फिगर। ये हमारे पास फिगर गिवन है, डायग्राम गिवन है, इसका डाटा हमें यूज करते हुए क्या करना है? फर्स्ट वाला, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ बेस AP। ये बोल रहा है जो डाटा इस फिगर का हमें डाटा यूज करना है, और बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम है ये और बेस हमें AB लेना है, और फिर इसके क्या फाइंड करनी है? हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो AB कहाँ है देखते हैं, ये रहा हमारा बेस AB। ठीक है, बेस AB हो गया तो इसकी हाइट क्या हो गई? ये वाली हो गई, कितनी है? जो 6 सेंटीमीटर में गिवन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम यहाँ पे गिवन क्या है इसमें देखो, बेस AB कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर। देखो 8 सेंटीमीटर गिवन, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है। हाइट कितनी गिवन है यहाँ पे? हाइट इक्वल्स टू आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो राइट करेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है। अब बेस की वैल्यू है आपके पास कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगी। तब तो कोई प्रॉब्लम होगी कि आपको नहीं है ना, बस फॉर्मूला आपको लर्न है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसके बाद में हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप फटाफट इसको नोट करो। ठीक है, कर लिया नोट। अब इसके बाद में हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। डायग्राम तो यही रहेगा हमारे पास, बस इसका सॉल्यूशन और फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम विथ बेस AB, विथ बेस AB। इस बार देखो क्या बोल रहा है,
कि पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने ए बी को बेस लिया था, इस बार बोल रहा है ए डी को आप बेस लेना है और फिर आपको बेस और हाइट फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, वो यही डायग्राम रहेगा। देखो एडी कहाँ पे, सबसे पहले वहां पे जाते हैं, ये रहा हमारे पास एडी। ठीक है, एडी है, एडी ये बेस मानना हमें, तो देखो डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। डायग्राम किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से डायग्राम हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी हाइट, ऐसे हमारे पास हाइट आ जाएगी। हाइट आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, 6.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास डायग्राम हो जाएगा। तो बेस तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 और हाइट कितनी आ जाएगी 6.9 आ जाएगी। ठीक है, बेस तो ये हो गया, हाइट वाली ये वाली हमारे पास हो कितने होगी 9। तो अपन सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में जो भी गिवन है आपको वो राइट करना है। गिवन क्या है, बेस, बेस आपको कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट आपको कितनी गिवन है 6.9 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। अब आप जानते हो हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, तो अभी फॉर्मूला लगाया था हमने, बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो वही फॉर्मूला आप यूज कर दोगे। तो वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, इक्वल्स टू क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है आपके पास। ठीक है, आप सभी जानते हुए, तो आपके पास बेस की वैल्यू भी है कितनी है 7 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू भी है कितनी है 6.9 सेंटीमीटर। इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है और मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर इसका आंसर ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। ठीक है, इस पैरेललोग्राम का एरिया ये आएगा। तब तक आप इसे फटाफट नोट करो और इसके बाद में हम सेकेंड वाला, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। कर लिया गया सभी ने नोट। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं क्या दिया हुआ हमें। एक दो बच्चों के अलावा किसी के कमेंट नहीं, सचिन सैनी रेगुलरली वीडियो देख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 13 क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब यहाँ पे ट्राइंगल आ गया हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स भी दिया हमें, ट्राइंगल्स का एरिया हमें फाइंड करना है। और फर्स्ट वाला ही दिया हुआ है, क्या डायग्राम दिया हुआ, फर्स्ट वाला ट्राइंगल दिया हुआ हमें ए बी सी, ये इसकी हाइट दी हुई है जो 5 सेंटीमीटर है मेरे पास। इसका बेस दिया हुआ है बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो कल मैंने आपको दो एरिया के फॉर्मूले राइट करवाए थे, एक तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट जब आपको बेस और हाइट क्वेश्चन में गिवन हो, और एक राइट करवाए थे हीरोन्स फॉर्मूले वाला जो रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हाइट और बेस दिया हुआ है, हाइट और बेस दिया तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के बाद में जो भी आपको गिवन है वो राइट आप कर दो। गिवन क्या क्या है आपको, गिवन बेस इक्वल्स टू, आप बताओ कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, और हाइट इक्वल्स टू कितना गिवन है, हाइट इक्वल्स टू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे राइट करोगे वी नो दैट, क्या आप जानते हो, आप क्या जानते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है बताओ, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये आपके पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब 1/2 तो एजिट हो गया, बेस की वैल्यू बताओ कितनी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आप राइट कर दोगे, हाइट की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 5 2 से कैंसिल होता नहीं है, तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर 25 सेंटीमीटर
और देखो ये क्या हो जाएगा अपॉन में 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 12.5 आपके पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या आपको? कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी, वो वैल्यू पुट की, जो कट रहा है उसे काट दिया, नहीं कट रहा है उसे काट के लास्ट में हमने डिवाइड कर दिया और हमारे पास एरिया आ गया। कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, जो ट्राइंगल गिवन था उसका एरिया आ गया। ठीक है, तो इसको नोट करो। इसके बाद हम सेकंड वाला देखते हैं क्या है। अब देखो नेक्स्ट वाला डायग्राम क्या दिया, सेकंड वाला डायग्राम समझना, उसके बाद में आपको करना है ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये C B D A और ये 4 सेंटीमीटर। देखो ये डायग्राम दिया हुआ आपको और बोल रहा है इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। देखो ट्राइंगल का एरिया, हाइट आपको गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर, बेस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, हाइट और बेस गिवन है, तो आप आराम से फॉर्मूला लगा के 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला यूज करके आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। 10 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाले सारे फॉर्मूले यही करने, बस डिजिट चेंज है यहाँ पे और सारी वैल्यू ऐसी सोल्व होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी कमेंट करना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं क्या हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 14 आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा हमारा। एग्जाम्पल नंबर 14 हमारे पास क्या है कि इन दैट फिगर गिवन बिलो, एग्जाम्पल नंबर 14 इन द फिगर गिवन बिलो find the height of the triangle, find the height of the triangle if its area is 40 centimeter square and base is 10 centimeter, base is 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही फॉर्मूला है जगह जो अभी मैंने दोनों क्वेश्चनों में बताया। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे। इन द फिगर गिवन बिलो, आपको एक डायग्राम भी दिया, वो डायग्राम भी बनाते अपने यहाँ पे, सॉरी डायग्राम अपन रहने दी, भूल गए, ये डायग्राम भी गिवन है, ये डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अपन डायग्राम है मेरे पास A B C, ये H ये D है और ये वैल्यू मेरे पास है 10 सेंटीमीटर और इसका एरिया आपको गिवन है, बेस आपको गिवन है, जो AD है मेरे सॉरी BC है मेरे पास, उसकी वैल्यू आपको गिवन है और बोल रहा है इसकी हाइट जो H है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो दोबारा रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो, ये डायग्राम गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या फाइंड करनी है आपको, H की वैल्यू, हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ इट्स एरिया इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसका एरिया कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड बेस इज 10 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू कितनी है, बेस 10 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन राइट करेंगे अपन इसका, जो भी गिवन है आप सबसे फर्स्ट वो राइट करोगे। गिवन आपको क्या है, गिवन क्या है आपको, बेस इक्वल टू, तो आपको बताओ कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया इक्वल टू कितना गिवन बताओ, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है और हाइट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हाइट की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, जो भी अपन फाइंड करेंगे। तो देखो आप सभी जानते हो कि वी नो दैट बेस और हाइट आपको जब क्वेश्चन में गिवन आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अपन क्या लिख देंगे, एरिया इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई हाइट अपन राइट कर देंगे। अब बेस की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 10 सेंटीमीटर
और हाइट की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, और एरिया इक्वल टू आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब देखो अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, जो इसके बाकी का मल्टीप्लाई में है वो सारा काम में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो एच के डिवाइड में तो ये क्या में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और देखो बाकी का डिवाइड में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे एच की मल्टीप्लाई में तो ये क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर 1 से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, 10 से काटेंगे तो इसको 4 टाइम कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4 को 2 से किया तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गया इसका एरिया, सॉरी हाइट आ गई। बताओ कोई दिक्कत आई क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या किया हमने, जो गिवन था बेस हमें 10 सेंटीमीटर गिवन था वो हमने राइट कर दिया, एरिया में गिवन था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर वो राइट कर दिया, हाइट की वैल्यू में क्या करनी थी, फाइंड करनी थी यहाँ पे, तो वी नो दैट एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस की वैल्यू पुट कर दी, एच को हमने एच रहने दिया, एरिया में 40 सेंटीमीटर गिवन था वो हमने राइट कर दिया। ठीक है, तो एच की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो सारी वैल्यू थी उसको दूसरा लेके जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में। ठीक है, तो 10 डिवाइड मल्टीप्लाई में था एच के, डिवाइड में 2 डिवाइड में था तो क्या में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, काटा तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो हमने आज 12 का फर्स्ट सेकंड 13 और 14 नंबर क्वेश्चन किया, वो आपको ढंग से करना है, 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी है, जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वो भी हमें ढंग से सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, और जितने भी फॉर्मूले मैंने राइट करवाए हैं वो आपको राइट और लर्न करना है बार बार, जिससे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।